पिछले 4 सालों में डीएचए फेज 3 रावलपिंडी में कितने घरों की तामीर हुई है, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आपको स्क्रीन पर एक एनिमेशन नज़र आ रही होगी जो कि गूगल इमेज से ली गई है साल 2020 में। अगर इस इमेज में देखे जाए, मैंने जो काउंट किए हैं इस इमेज को यूज़ करते हुए, तो उस वक्त साल 2020 में डीएचए फेज 3 रावलपिंडी, जो कि एक्स सीरीन सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 47 के प्लस माइनस के घर नज़र आ रहे हैं इस इमेज में। कुछ घर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही थी, मतलब स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 47 के प्लस माइनस के घर नज़र आ रहे हैं। ये दूसरी इमेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी जो कि साल 2024 में ली गई है। इस इमेज पे जो घर नज़र आ रहे हैं वो मैंने काउंट किए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 238 घर इस इमेज में नज़र आ रहे हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, उन घरों को नहीं काउंट किया गया। तो इन 4 सालों में 2020 से लेकर 2024 तक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डीएचए फेज 3, जिसे एक्स सीरीन सिटी भी कहा जाता है, उसमें घरों की जो है इतनी तादाद बढ़ गई। नो डाउट डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई पुरसुकून एरिया है रहने के लिहाज से। इसकी जो घरों की तादाद बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है वो डीएचए रावलपिंडी की इंतज़ामिया का इंटरेस्ट है। जिस तरह अदर फेजेज़ में, बाकी फेजेज़ में डीएचए ने अपना अपग्रेडेशन की, अपना इंटरेस्ट शो किया वहाँ पे, इसी तरह सीरीन सिटी में भी बहुत सारी बुनियादी सहूलियात की कमी थी जो डीएचए के इंटरेस्ट लेने की वजह से डीएचए ने अपना इंटरेस्ट शो किया, वहाँ पे अपग्रेडेशन की, वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात थी उनको लेके आई। जैसा कि सबसे पहले आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी इंट्रेंस के हवाले से, कि जब हम गीगा मॉल से इंटर होकर आप गार्डन विलास थे, वहाँ से होते हुए आप जब डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी में इंटर होते थे, तो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल एक सड़क थी 40 फुट की, वहाँ से आप घूम के, बल्कि 2-3 दफ़ा आपको घूमना पड़ता था, वहाँ से होते हुए आते थे। इवन कि आप अगर असर या मगरब के बाद आते थे तो आपको डर लगता था वहाँ से इंटर होने के लिए, और आगे कोई बैरियर वगैरह भी नहीं होता था वहाँ पे, सिंपल कोई ना कोई एक आदमी बैठा हुआ होता था, तो वहाँ से आप इंटर होते थे और कोई आपको पूछने वाला नहीं होता था। आज साल 2024 की वही मैंने एक और एनिमेशन बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप गीगा मॉल से इंटर होते हैं तो जैसे ही लेफ़्ट मुड़ते हैं आगे चौक से, जो गार्डन सिटी वाला चौक है, वहाँ से लेफ़्ट बिल्कुल सीधा डीएचए वालों ने वहाँ से उसकी एंट्रेंस बना दी। वहाँ पे नया बैरियर जो है वो बना दिया गया। इवन कि जापान रोड वाली साइड पे जो एंट्रेंस थी वहाँ पे भी गेट को अच्छा रेनोवेट कर दिया गया। सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं। दूसरा जो उसकी मेजर वजह है वो वाइडनिंग ऑफ उस जो मेन बुलेवार्ड है डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी की, एक्स सीरीन सिटी की, उसको वाइड कर दिया गया। इवन कि 3-4 दफ़ा उसको वाइड किया गया। बढ़ते हुए जो आबादी थी उस हिसाब से, उसके इस्तेमाल के हिसाब से, वहाँ पे जो ट्रैफिक का बर्डन था उस हिसाब से, क्योंकि इससे पहले ट्रैफिक इतनी खासी नहीं होती थी। साल 2020 और 24 का कंपैरिजन करते हैं, साल 2020 में इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। तो 40 फुट की एक सड़क थी जिस पे हम ट्रैवल करते हुए सीरीन सिटी को में इंटर होते थे, मेन ग्रैंड बुलेवार्ड थी वहाँ तक जाते थे। लेकिन इस वक्त आप ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं कि उस सड़क को जो है वो वाइड कर दिया गया। एक दफ़ा उसको पहले 40 फुट थी, फिर उसको 60 किया गया, फिर 80 किया गया। इवन कि अभी इस वक्त वो तकरीबन 100 फुट के करीब की खुली सड़क उसको बना दिया गया। जो सीरीन सिटी में तमाम मोनोमेंट्स थे इससे पहले, क्योंकि सीरीन सिटी है डीएचए फेज 3, उसको बैरिया से परचेज़ किया गया। वहाँ पे बैरिया की डेवलपमेंट थी, मेंटेनेंस भी बैरिया के पास थी, लेकिन अब डीएचए ने उसको अपने अंडर लिया और उसको तमाम जितने मोनोमेंट्स वगैरह थे वो अब डीएचए खुद उसको अपग्रेड किया, मोनोमेंट्स वगैरह चेंज किए, उनकी सबकी रेनोवेशन की। इसके अलावा जो एक अच्छी सोसाइटी की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो अच्छे पार्क्स वगैरह होते हैं जहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे जो हैं वो अपने इंजॉय करते हैं, अपना फ्री टाइम जो है वहाँ पे जाके रिलैक्स होते हैं, वॉक करते हैं। तो डीएचए फेज 3 रावलपिंडी की इंतज़ामिया जो थी, उन्होंने फेज़ 3 में बड़े अच्छे पार्क बनाए हैं। आपको ड्रोन फुटेज में भी नज़र आ रहे होंगे, खूबसूरत तरीन पार्क बना दिए हैं वहाँ पे। उनको अपग्रेड कर दिया गया। इससे पहले पार्क थे लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया था, उनकी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं थी, कोई देखभाल नहीं थी। अच्छी प्लांटेशन कर दी गई है पूरे डीएचए फेज 3 में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी अच्छी सोसाइटी की, वो एक अच्छा स्कूल होता है। तो लास्ट भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक प्राइवेट स्कूल डीएचए फेज 3 सीरीन सिटी में, जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सेक्टर ए से सेक्टर बी में इंटर होते हैं, तो पहले ही चौक में ग्रैंड बुलेवार्ड पे आपको ड्रोन फुटेज में भी इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे काफ़ी तादाद में लेबर काम कर रही थी, क्योंकि इसको अगस्त में ऑपरेशनल कर देना है। यहाँ पे एडमिशन भी ओपन हो चुके हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी
सड़कें वगैरह थी DHA फेज़ 3 की, उनको अपग्रेड कर दिया गया, उसके तमाम मेंटेनेंस जो है वो उसकी मेंटेनेंस कर दी गई। सफाई का अच्छा इंतज़ाम लेके आया गया वहाँ, क्योंकि पहले बैरिया के पास थी इसकी डेवलपमेंट, बैरिया ने ही डेवलप किया था और मेंटेनेंस भी बैरिया के पास थी। लेकिन अब DHA ने जब से फोकस करना शुरू किया तो सरीन सिटी को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। नो डाउट सरीन सिटी बहुत खूबसूरत पुरसकून एरिया रहने के हिसाब से, इवन कि जब बारिश होती है तो वो हिल स्टेशन जो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। आप जो रेजिडेंट्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, कि जब बारिश होती है तो कितना खूबसूरत हिल स्टेशन का मंजर पेश करता है, अच्छा लगता है, उस मौसम इंजॉय होता है। सबसे बड़ी जो एक अच्छी बात है सरीन सिटी में, साल 2020 में जब हम सरीन सिटी में DHA फेज़ 3 में जाते थे, उस वक्त सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू था। एक छोटा बैरियर लगा होता था, वहाँ से कभी कोई बंदा बैठा होता था, कभी नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं था, हम चुप करके आते थे, चुप करके चले जाते थे, जो मर्ज़ी जो करता रहे। लेकिन इस वक्त उसको अपग्रेड कर दिया गया है। जैसे ही सरीन सिटी में इंटर होते हैं, वहाँ पे सरीन सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, चेक पोस्ट बनी हुई है, बैरियर लगे हुए हैं, और वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं, वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर तो वहाँ का कोई रेजिडेंट है वो तो अपना रेजिडेंट कार्ड शो कर देगा, लेकिन अदरवाइज़ आप जिस सिलसिले में भी वहाँ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है, एंट्री करवा के आप किस मकसद के लिए किस बंदे के पास जा रहे हैं, वो सारी डिटेल इन्फॉर्म करके फिर आपको जाने देते हैं। इसी तरह जो जापान रोड वाली एंट्रेंस है, सेम वहाँ पे भी सिक्योरिटी इसी तरह है। इवन के हर वक्त पेट्रोलिंग वाले जो हैं वहाँ पे बाइक्स खड़े घूम रहे होते हैं, पेट्रोलिंग वाले हर चौक में एक ना एक जो है वो गार्ड वहाँ पे आपको नज़र आता है। इवन जब हम ड्रोन फुटेज लेते हैं DHA से परमिशन लेके, उस वक्त हमें भी हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी जो पेट्रोलिंग वाले ड्यूटी पे होते हैं, तैनात होते हैं, वो हमसे आप पूछने आते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सारी डिटेल उन्हें बार बार फराहम करनी पड़ती है, इतनी सख्त वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई हैं। एक छोटी टक शॉप तो नीचे बनी हुई है जहाँ पे सेक्टर A और B के साथ हम कनेक्ट करते हैं। इसके और जो ऊपर 10th एवेन्यू है वहाँ पे मस्जिद के पास, जहाँ पे 10 मरला की कटिंग है करीब, वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। इवन के कमर्शियल बैंक्स वहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे एक जो प्राइवेट शॉप बनी हुई है, फूड की एक शॉप बनी हुई है। इसके अलावा प्राइवेट जो कमर्शियल बैंक हैं वो बन गए हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ छोटी मोटी शुरू हो गई हैं, टक शॉप्स वगैरह आ गए हैं। तो इंतहाई पुरसकून एरिया DHA फेज़ 3 सरीन सिटी में रहने के लिए, उसकी जो ज़रूरियात हैं उसकी वो अभी पूरा होने शुरू हो गई, इससे पहले नहीं थी वहाँ पे। और इसीलिए सरीन सिटी में जब भी किसी कस्टमर को ये गाइड किया जाए, जो DHA रावलपिंडी में घर बनाने के ख्वाहिशमंद होते थे, उन्हें बाकी फेजेज के साथ साथ सरीन सिटी में गाइड किया जाता था, तो उनका इतराज़ होता था कि यार एक तो सड़क से जो मेन GT रोड है वहाँ से एंट्रेंस उसकी दूर है और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे अंदर करीब नहीं है। लेकिन इस वक्त वो तमाम बुनियादी सहूलियात जैसा कि पार्क, सिक्योरिटी, कमर्शियल एक्टिविटीज़, स्कूल, पार्क्स, वो सारे जो हैं वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता DHA ने अपना इंटरेस्ट शो किया, वहाँ पे पूरा होना शुरू हो गई। और आबादी भी बड़ी साल 2020 और 24 की निस्बत। इंशाल्लाह फर्दर जो भी अपडेट होगी DHA फेज़ 3 रावलपिंडी के बारे में हम आपको नई वीडियो में आगाह करते रहेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।